एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। जैसे कि आपको पता है कि आज अभी कुछ देर पहले केवीएस जो फर्स्ट क्लास में एडमिशन थी उसकी ऑनलाइन पोर्टल पे लिस्ट जारी हुई है। तो उसके बाद अब जो प्रोसेस होगा उसमें आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वी हैव टू सबमिट टू टेक एडमिशन इन केवीएस, अगर हमने केवीएस में एडमिशन लेना है। तो आज मैं उसकी महत्वपूर्ण जानकारी आपको दूंगी। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर्ड होंगे वो हम डॉक्यूमेंट जो है, ये देखिए ये लिस्ट दे रखी है डॉक्यूमेंट्स। तो डॉक्यूमेंट फॉर क्लास 1 सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज इन द फॉर्म ऑफ ए बर्थ सर्टिफिकेट। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए इशूड बाय द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू रजिस्टर बर्थ। दिस विल इंक्लूड सर्टिफिकेट फ्रॉम द नोटिफाइड एरिया काउंसिल, म्यूनिसिपैलिटी या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, एक्सट्रैक्ट अबाउट द डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम रिकॉर्ड ऑफ विलेज पंचायत, मिलिट्री हॉस्पिटल एंड सर्विस रिकॉर्ड ऑफ डिफेंस पर्सोनल। आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ चाहिए जो म्यूनिसिपैलिटी से बनी हुई हो, अगर गांव में है तो विलेज पंचायत से हो, मिलिट्री हॉस्पिटल से, जैसा भी हो आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए। फॉर अदर क्लास द डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड इन द ट्रांसफर सर्टिफिकेट इशूड बाय ए स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट वुड बी एक्सेप्टेड। और अगर कोई अदर क्लासेस हैं तो उनके लिए डेट ऑफ बर्थ, अगर वो बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो वो जो स्टेट एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो स्कूल में ट्रांसफर सर्टिफिकेट होगा उस पे जो डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी वो मान्य होगी। The original certificate of date of birth should be returned to the parent after verification। आपको जब एडमिशन लेने जाएंगे तो एक बार देखने के लिए ओरिजिनल चाहिए होगा, लेकिन वो आपको उसके बाद वेरिफिकेशन करने के बाद वापस लौटा देंगे। एडमिशन अप टू क्लास 8 में बी गारंटेड विदाउट एनी स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड द चाइल्ड इज अदरवाइज एलिजिबल एंड हिज बर्थ सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड बाय ए गवर्नमेंट। एडमिशन जो क्लास 8 तक है वो ग्रांटेड हो जाएगा अगर आप स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन बर्थ सर्टिफिकेट कंपल्सरी है। और फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड पीएसयू एम्प्लॉय ए प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप आइजर द चाइल्ड पेरेंट विद द ऑनरेबल मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। अगर कोई पार्लियामेंट से रिलेटेड है तो उसके लिए उसका प्रूफ होना चाहिए कि वो पार्लियामेंट से है और पीएसयू का एम्प्लॉय है अगर उन्होंने एडमिशन लिया है। फॉर ग्रैंड चिल्ड्रन ऑफ केवीएस एम्प्लॉय, अगर किसी का केवीएस एम्प्लॉय के जो दादा दादी या जो भी है ग्रैंड पेरेंट्स उनको रिलेशनशिप चाहिए होगा, उसका केवीएस एम्प्लॉय वुड बी रिक्वायर्ड। इस टाइप का उन्हें सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा ए सर्टिफिकेट दैट द चाइल्ड बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ईडब्ल्यूएस, ओबीएस इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। अगर मान लो आप जनरल कैटेगरी के अलावा एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो वो सर्टिफिकेट भी जो स्टेट गवर्नमेंट बना के देता है वो आपको दिखाना होगा। और इस सर्टिफिकेट इज रिस्पेक्ट ऑफ आइदर ऑफ द पेरेंट में बी एक्सेप्टेड इनिशियली फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन। इफ द सर्टिफिकेट इज नॉट अवेलेबल फॉर द चाइल्ड, हाउएवर सर्टिफिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ द चाइल्ड हैज टू बी सबमिट विद इन ए पीरियड ऑफ 3 मंथ। अगर अभी नहीं है तो विद इन 3 मंथ आप इसको सर्टिफिकेट को बनवा के और आप सबमिट कर सकते हैं। और ए सर्टिफिकेट फ्रॉम ए सिविल सर्जन, रिहेबिलिटेशन सेंटर और एनी अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्टिफाई द चाइल्ड इज हैंडीकैप्ड। अगर कोई हैंडीकैप्ड है, वेयर एज एप्लीकेबल इन केस हैंडीकैप ऑफ द चाइल्ड कैन बी इजिली सीन बाय द प्रिंसिपल। और अगर मान लो वो वैसे ही दिखने में ही लग रहा है तो प्रिंसिपल देखेगा तो उसको विदाउट सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा बहुत होगा तो उसमें आपको जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड का सर्टिफिकेट होगा वो भी चाहिए। ए सर्विस सर्टिफिकेट शोइंग द नंबर ऑफ ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग 7 ईयर ड्यूली साइंड एंड स्टैम्प्ड बाय द हेड ऑफ द ऑफिस। और आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा कि आपके 7 साल में आप कहाँ कहाँ ट्रांसफर हुए हैं, आपका नेम, डेजिग्नेशन और रिलेवेंट पर्टिकुलर इन ब्लॉक लेटर्स, ये सब आपको ब्लॉक लेटर में लिखना है। ए सर्टिफिकेट ऑफ रिटायरमेंट फॉर यूनिफॉर्म डिफेंस एम्प्लॉय, अगर कोई डिफेंस में है तो उसके लिए रिटायरमेंट सर्टिफिकेट चाहिए। और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ये मस्ट है, अगर आप रेंट पे रहते हैं तो आपका रेंट एग्रीमेंट भी उसमें चलेगा। नोट, मेयर रजिस्ट्रेशन विल नॉट कन्फर ए राइट टू एडमिशन। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट भी होगा तो वो रिजेक्टेड होगा। वैकेंसी रिमेन, द प्रिंसिपल में अलाउ कंप्लीशन फॉर्म लेटर एट हिज डिस्क्रिप्शन। अगर मान लो प्रिंसिपल वैकेंसी रिमेन हो जाती है, मतलब बच जाती है, तो प्रिंसिपल उस केस में कह सकता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके दे दें। और एडमिशन सिक्योर्ड ऑन द बेसिस ऑफ रॉन्ग सर्टिफिकेट शेल बी कैंसल्ड। अगर रॉन्ग सर्टिफिकेट आप सबमिट करेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा।
अब when a child is registered for admission in class 1 in केंद्रीय विद्यालय but before declaration of the selection list his parent is transferred to another station. एक चाइल्ड है, उसने रजिस्टर कर लिया और जब रिजल्ट आया उससे पहले उनका ट्रांसफर हो गया, तो उसे रजिस्टर्ड एडमिशन केंद्रीय विद्यालय एट ए स्टेशन ऑफ पोस्टिंग, जहाँ पर पोस्ट होगा वहाँ पर दे देंगे. इफ द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एट प्लेस हैज बीन expired. The registration form in the date of registration form in original is transferred to Kendriya Vidyalaya of new place of posting and a photocopy of the same retained in the school where child was initially registered. तो इस टाइप से आपकी वहाँ पर भेज दी जाएगी. और in respect of category 1, 2, 3 and 4 admission, the validity of the certificate submitted by the parent in thereof proof of their service must be inevitably validated by the प्रिंसिपल. तो ये दीज आर द डॉक्यूमेंट बेसिकली रिक्वायर्ड बाय द जो भी एडमिशन करना है फर्स्ट में. तो आपको देखिए डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड में अगर मैं बताऊं 2020 ऑनलाइन में इन शॉर्ट फॉर्म वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए, ईमेल एड्रेस, फोटोग्राफ चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द स्टूडेंट अप्लाइंग फॉर एडमिशन इन जेपीजी फॉर्मेट, स्कैन कॉपी ऑफ चाइल्ड बर्थ सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, पेरेंट ग्रैंड पेरेंट जैसे मैंने आपको बता दिया, रेजिडेंस सर्टिफिकेट चाहिए और बीपीएल सर्टिफिकेट अगर वो है, सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ द एम्प्लॉय इफ एप्लीकेबल, जैसे मैंने जो बताए हैं वो सब आपको सर्टिफिकेट चाहिए. तो दीज आर द सर्टिफिकेट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन ऑफ केंद्रीय विद्यालय जब आप एडमिशन लेने जाएंगे. तो दिस आर द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट ऑफ केवीएस एडमिशन. आई होप कि आपको समझ आ गया होगा. अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा. आई विल हेल्प यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.